वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। वाई नेटवर्क मार्केटिंग की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं और फिलहाल जो सीरीज चल रहा है उसका नाम है वाई नेटवर्क मार्केटिंग और उसी की ये तीसरी कड़ी है। अगर अभी भी आपने पिछले 2 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे उसके लिंक, उस वीडियो को पहले देखिए फिर आप इस वीडियो पर आइए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, चाहे जो कुछ भी हो, बात क्या होती है कि सिर्फ आप उसी गुण के माहिर होते हैं जिस लाइन में आप हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं तो समझिए कि आप अपने एक दूसरे आयाम को ढूंढते हैं और ये आपको ओवरऑल डेवलप करने में काफी हेल्प करता है। दूसरी बात क्या है कि इवन आपका सर्कल भी जो होता है ना, वो उसी लिमिटेड लोगों का होता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर्स के एसोसिएशन के बीच में आप होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो आपकी सर्किल होगी वो उन्हीं लिमिटेड लोगों की होगी। और हर प्रोफेशन के साथ जनरली ऐसे ही होता है, बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। मजे की बात देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारे लोग एक ही छत के नीचे आ जाते हैं। एक हाउसवाइफ, जी हाँ, एक डॉक्टर, जी हाँ, एक प्रोफेसर, जी हाँ, एक स्टूडेंट, जी हाँ, एक रिटायर्ड पर्सन, एक आर्मी पर्सन, anyone and everyone whosoever thinks that they want to do something extra and change their life can be a part of this beautiful industry। इतना अच्छा लगेगा ना, आप जिस टीम में है, जिस परिवार में है, वो इतना बड़ा है कि इतना वर्सटाइल है, जिसको बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया, जो भारत की ये पहचान है कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम और पूरे दुनिया को अपना परिवार मानता है। यहाँ पर इतना बड़ा परिवार आपको मिल रहा है जिसमें आप सिर्फ कुछ सीमित लोगों के बीच में ही सीमित नहीं रह जाते हैं, बल्कि आपका दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि आपको जब जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप उनके बीच में जा सकते हैं। एक और जो सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर है वो है कि एक बॉन्डिंग बनाता है, ये दोस्ती का रिश्ता, एक वैसा रिश्ता जिसमें कि कोई मजबूरी नहीं है, बट फिर भी वो हमेशा हमेशा साथ रहने के जो ये फीलिंग आती है वो हमेशा रहता है, एक दूसरे को हेल्प करने की फीलिंग आती है। इसमें मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, हाल फिलहाल की ही बात है, जब कोरोना काफ़ी जोरों पर था और दिल्ली का क्या सिचुएशन हुआ था आप सबको जानते हैं। तो मेरे ही टीम के एक सीनियर लीडर थे वहाँ पे, उनके फादर की तबीयत खराब हो गई और उनको कोरोना हो गया। ऑब्वियस सी बात है, घर में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो लोग परेशान होंगे ही, और उनके साथ भी वैसा ही हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली में रह रहे थे और दिल्ली में उस दौरान ये सब कुछ हुआ जब बिल्कुल हॉस्पिटल्स में बेड मिल ही नहीं रहे थे। इन्होंने सारी कोशिश की, अलग अलग हॉस्पिटल्स पर लेकर के जाते रहे, हर जगह पर उनको निराशा ही हाथ लगी, नहीं जी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, नहीं जी हमारे पास बेड नहीं है, और ऑफकोर्स आदमी घबरा जाता है। उस दौरान इन्होंने क्या किया कि अपना जो नेटवर्किंग वाला ग्रुप था जिसके अंदर ये काम करते थे, उन्होंने उस पर एक मैसेज डाल दिया कि एनीवन फ्रॉम दिल्ली प्लीज हेल्प मी आउट, आई एम नॉट गेटिंग एनी बेड। अब देखिए, मैसेज में तो सिर्फ दिल्ली के लोग होंगे नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, सबके पास मैसेज गया। उसी में लोग अब जानने की कोशिश करने लगे क्या सिचुएशन है, क्या है, कैसा है। उनके एक जान पहचान वाले या उनके टीम के एक मेंबर थे जो चंडीगढ़ के रहने वाले थे। उन्होंने तुरंत मैसेज किया कि भाई ऐसा है, दिल्ली में तो अभी मिलना मुश्किल है, दिल्ली से चंडीगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, आप फटाफट अपने फादर को लेकर के आइए, मैं यहाँ पर सारा इंतजाम करके रखूंगा। ये कौन थे? कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई भी उनके साथ खून का रिश्ता नहीं था। रिश्ता क्या था? सिर्फ नेटवर्किंग में एक दूसरे के साथ जुड़े होने का। तो दोस्तों, एक व्यवसाय से कहीं ज्यादा आगे, यहाँ पर ब्लड रिलेशन से कहीं ज्यादा आगे ये रिश्ता काम आया। उनको इमीडिएटली हेल्प मिला, इनके फादर को लेकर के गए वहाँ पर सारा इंतजाम उन्होंने पहले से कर रखा था। जाते ही उनका एडमिशन हो गया हॉस्पिटल के अंदर और 8 से 10 दिनों के अंदर वो ठीक होकर के वापस भी आ गए। ऐसे मुश्किल घड़ी में जब कोई अपना भी साथ नहीं दे पा रहा था, चाहते हुए नहीं दे पा रहा था, सिचुएशन ही कुछ वैसा था, लेकिन यहाँ पर हेल्प क्यों मिल गया? क्योंकि उनका ये जो कनेक्शन है ना, जो बॉन्डिंग जो बना करके इन्होंने रखा था अपनी टीम के साथ, दैट पेड ऑफ। यहाँ दोस्तों, मुझे तो इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि इसके अंदर इतना बढ़िया एक रिश्ता बन जाता है। इतने अनजान लोग आपके पास आएंगे और ये अनजान बस कुछ पलों के लिए होते हैं। एक बार जब उनसे जान पहचान आपकी हो जाती है, जब ये रिश्ता शुरू हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे जन्मों जन्मों का बंधन है। तो इतने बढ़िया परिवार में आने का इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है दोस्तों। बाकी कहीं भी आपको इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। और एक और लाख टके की बात जो आखिरी में आपको मैं बताता चलूं, वो ये है कि बाकी जो भी प्रोफेशन होते हैं वहां पर ग्रोथ का एक ही तरीका है, कंपटीशन। अपने सबऑर्डिनेट्स को नीचा करो, उनको दबा करके तब ऊपर बढ़ो, बिकॉज लिमिटेड जगह है। अगर लिमिटेड जगह पर किसी को पहुंचना है तो हजारों लोगों को नीचे दबाते हुए ऊपर उठना होता है। बोलते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर या दूसरे के सर पर पैर रख करके लोग ऊपर उठते हैं। बिजनेस में अगर आप सपोज कि कोई शॉपकीपर हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं, अगर आपके
दुकान के बगल में कोई दूसरी दुकान खुल जाए उसी सामान की, आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, वो आपका कंपटीटर बन जाएगा, आप उसके ग्रोथ में कहीं ना कहीं आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी खास है, इसमें आपके नीचे जो लोग हैं उनके ग्रोथ में ही आपका ग्रोथ है, उनका भला मतलब आपका भला। इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है कि आप दूसरे का भला कर रहे हैं, उसका भला हो रहा है और अल्टीमेटली आपका भला हो रहा है। यानी कि यहाँ न चाहते हुए या चाहते हुए, खुशी से या बिना खुशी के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हेल्प का नतीजा ये होता है कि कोई अकेला नहीं रहता है। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए बड़े ही आराम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, कोई लड़खड़ाता भी है, तो कोई होता है ऊपर में या नीचे में हाथ से हाथ पकड़ करके आपको उठाने के लिए, आपको संभालने के लिए। आपके अपलाइंस होते हैं, आपके क्रॉस लाइंस होते हैं, साइड लाइंस होते हैं। कितनी कंपनीज तो ऐसी हैं जहाँ पर कि ये सब इतना खूबसूरती इसको डिज़ाइन किया गया है कि अपलाइन से भी आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिल जाए, कहीं कहीं क्रॉस लाइन से भी मिल जाता है। सुन के आपको अजीब जरूर लगेगा, बट जी हाँ, ऐसा भी होता है। क्रॉस लाइन से भी आपको हेल्प मिल जाता है, कहीं कहीं डाउन लाइन से भी हेल्प मिल जाता है, और ये पूरे परिवार की तरह मिलजुल करके ये सब लोग काम करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आपको बताने के लिए कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करें। हालांकि इसके बहुत सारे और भी कारण हैं, बीच बीच में मैं देखते रहूँगा, जैसे जैसे मुझे जो भी एक वाजिब कारण नज़र आए मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का वरदान है। दोस्तों, माने या ना माने, ये हकीकत है। जैसे मैं बताऊं कि 2018-19 तक ऑनलाइन चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएंगी किसी ने सोचा भी नहीं था। सब कोई जानते थे कि इंटरनेट है, सब कोई जानते थे कि जूम मीटिंग होती है, लेकिन कोरोना ने आकर के पूरी दुनिया को अचानक से बदल दिया और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया अभी ऑनलाइन हो चुकी है। एजुकेशन सिस्टम पिछले 1-1.5 साल से इस ऑनलाइन सिस्टम पे ही चल रहा है। वो क्या था? समय के हिसाब से बदलाव था। अगर आप समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे, अगर आज भी आप सिर्फ वही पुरानी मानसिकता के साथ चलेंगे कि भैया नौकरी ये सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या फिर अपना ये बिजनेस कर लो तभी होता है, ये गलत सोच है दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करने से रोक रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदलिए। आप परखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी भी कंपनी में जाकर के काम करना शुरू करें, बेशक आप उस कंपनी को परखें, जानें, समझें, लेकिन किसी पुराने गलत एक्सपीरियंस के कारण से पूरी इंडस्ट्री को बदनाम न करें प्लीज़। पूरी इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझें। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। अगर पहले आपके साथ कहीं कुछ बुरा हुआ है, इसका कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि हमेशा आपके साथ बुरा ही होगा और इंडस्ट्री ही गलत है। दोस्तों, अच्छा और बुरा हर जगह होता है, सारी इंडस्ट्री में होता है, इसीलिए इस नज़रिए से देखना ये सही नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके बीच में हमेशा लेकर के आता रहूँ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर कुछ अच्छा ना भी लगे तो भी बता सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। बाय बाय।